हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। बच्चों को स्कूल में भेज दिया है तो चलो भाई अपने रूटीन पर लग जाते हैं। और आज चाचा जी ने चारा काट के ना यहाँ फैला दिया ताकि इसकी ओस उतर जाए, क्योंकि रात में ओस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और ओस में पूरा घास गिल्ला हो जाता है, तो इसलिए फिर ये पीला भी जल्दी पड़ जाता है और पशु को खाने में दिक्कत होती है पीला घास, क्योंकि हरा ताज़ा चारा ही खाते हैं। तो अभी इसकी छोटी छोटी सी गठड़ी बांध के मुझे इसे यहाँ से उस घर में पहुँचाना है। तो चलो भाई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। सुबह से ये टाइम आ गया, दोनों गेट खोल दिए थे मैंने, तो भाई दही को भिगो दिया था। अभी पिताजी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए और उन्हें लस्सी के साथ में पराठा सुबह के टाइम। आज हमने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे और बाकी सब ने जिसकी जो मर्जी है, दही चाय जो भी खाता पीता है उसके साथ में नाश्ता करा दिया है। अभी पिताजी को दे आते हैं थोड़ा सा अचार रखा हुआ है रैक में। मिक्स वाला अचार यूज कर रहे हैं हम, आम का डालना नहीं। ये सीज़न होता है आम के अचार का डालने का, लेकिन ज़्यादा कोई खाता नहीं, फिर अचार ख़राब हो जा। मेरी बहन ने नींबू का अचार दिया था, वो भी अभी तक ऐसे ही रखा, किसी ने नहीं खाया। चलो भाई, ये हो गया पिताजी का ब्रेकफास्ट। देख आते हैं। अभी माँ जी ने तो कर लिया था। पिताजी अचार है, पराठा है और लस्सी है। तो भाई ये मेरा दुपट्टा है और ये दुपट्टे हमारे इसमें काम आते हैं लास्ट में, जब हम इन्हें रिटायरमेंट कर देते हैं। तो अभी थोड़ा सा चारा मैंने चढ़ा दिया इस पे गठड़ी में। पहले तो मैं चच्चा के रेड़े में भी पीछे तो धक्का लगाओ जाऊँ थी। तो ये है, देखो भाई, गठड़ी बांधने का जुगाड़। इस तरीके से एक गांठ मार दें और इसे खोलना भी आसान हो जा। चलो अब मैं चलती हूँ गठड़ी लेके घरों। माँ ने गठड़ी ऐसी बंधवाई, घास निकलने लग रहा और मैंने इस साइड में हाथ लगा लिया। नहीं चाचा नु कहूँगे आज घास क्या डोया, तन्ने तो सारी सड़क पे भी खेड़ दिया। हाथ लगा है इस घास को काटने में और इकट्ठा करने में। ईंख में से ईंख बड़े बड़े हो रहे सब। ये ले आई मैं खाली करके और अब जो है इसमें दूसरी गठड़ी बांधते हैं। इसे वहाँ पे ऐसे ही फैलाती रहूँगी ताकि इसका पानी सूख जा, जब तक इसका काटने का नंबर आवे। दो चक्कर लगा दिए भाई, अब की बार तीसरा चक्कर है। और माँ ने ये गठड़ी तैयार कर दी भर के और ये बंधी रखी है। देखो 5 पशुओं के लिए इतना सारा चारे की ज़रूरत पड़े। कुछ भूसा भी मिलाना पड़े। ये नहीं है कि वे हरा चारा ही खावे, खाली हरा चारा खा के तो उनके छेरे लग जा। इसके साथ में मिक्स करना पड़े, चेरी भूस सारी चीज़ें। सामने तो उसकी हो है भूस की। तो भाई यहाँ पे चारा पड़ा हुआ था, अभी चारा तो मैंने घर पहुँचा दिया मशीन के पास में कुट्टी काटने की। और ये देखो कितना सारा यहाँ पे ही फैला हुआ है ना, तो साथ के साथ झाड़ू लगा देंगे। यहाँ साफ़ सफाई ज़रूरी है अपने घर के सामने। और इसमें से ना बहुत बीज निकल रहा इस चारे में, तो ऐसा चारा है यो। और ये बीज ना इसकी दरारों में भर गया ईंटों की। ये तो अब जब बारिश होगी उसकी धुलाई से ही निकलेगा। तेज़ सी बारिश हो तभी फर्श साफ़ होगा। ये देखो इतने एरिया में को हमने इसे सुखा रखा था, लेकिन सारी वो सूख गई। अब जो है चारा खाने लायक हो गया बढ़िया पशुओं का। हल्की सी बूंद आते ही मेरी माँ कह रही, कहने लगी है वो हरा ढकिया जिसमें दूध धरा था बिकड़ने के नाम का। अरे माँ थोड़ा सा तो भीग जान दे, और बारिश सी आ जाएगी। पहले ये चक्की हरे चूल्हे ढक दे ना, जब भी तो राम जी बरसता नहीं। इतनी फिक्र ना करे, ढक देंगे उसे। अभी बूंद इतनी ज्यादा नहीं आ रही, टीन सेड पर तो इतना खड़का हो गई है बूंद पड़ तो ही। नीरज क्या कह रही थी, एक काम संगवाला बूंदाली, एक काम संगवाला बूंदाली। पढ़न तो देगी, पहले ही कर लेगा संगवाली संगवाली, फिर आगा जोर जोर। मैं कभी संगवाला की बारिश में जाऊं बारिश में भीगू, बारिश में भीगू। तो भाई वही काम हो रहा हमारा भी। अरे थोड़ा बहुत तो हरा भीग जान दे, जब तो बारिश होगी कुछ भीगेगा। जोर जोर आ जाएगी फिर नुकइए जब भीगे वासी हम। हाँ अनिनु तो पता भी नहीं चलने का बारिश हुई नहीं हुई हमारे यहाँ। तो बड़ी खुशी हो रही भाई, थोड़ी थोड़ी बूंद स्टार्ट होगी आनी। पहले तो इंगे बरस का आया हमारे गांव की उड़िया, और फिर इंगे को आया ससुराल की तरफ को। पहले मायके की तरफ को, फिर ससुराल की तरफ को। तो प्रीति इधर कपड़े फैला रही थी। मैं कहीं सच्चे से मौसम का आनंद उठा लें दे, मिट्टी का चूल्हा जला के यहीं रोटी बना लेंगे। यहाँ तो छावा है बढ़िया।
और भाई इसने थोड़े से कपड़े डाल दिए थे यहाँ से, तो बारिश की जड़ी जो है वो लग चुकी है। उधर ना भिंडी पे पीले पीले फूल नजर आ रहे हैं। भिंडी अभी और आएंगी भाई, जितनी उनकी हाइट बढ़ती जा रही ना उतने ही उन पे फूल आते जा रहे। और माँ चेक करने जाली होगी इस टाइम तोरी, कल तो तुड़वाई थी। ये देखो मुझे पता था, मगर माँ चेक कर कावेगी कहीं कुछ टूटी फूटी तो नहीं है। ये देखो जा रही भी उस बेल पे निगाह हर किसी की है हमारे घर में, नुई गुड्डू के पापा की और नुई माँ की। आज माँ इस पे ही उड़ावेगी जा, कहने लगी कभी सारे नींबू जो है खराब हो जा और पेड्डा लचक खा के टूट के गिर जा। अब भीगने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी पसीना आ रहा था। तो भाई कल से वेट कर रहा था मैं भाई झमाझम बारिश हो और मैं भी नहाऊं, क्योंकि भाई सारी चीज़ें बच्चों के हिस्से में ही आती हैं क्या, हमारे हिस्से में भी तो आनी चाहिए। बारिश में नहाने का जो आनंद है पहले लिया करते थे हम बचपन में, तो अब भी लेना चाहिए। तो अभी बिल्कुल फुर्सत में था तो बारिश भी आ गई मौके पे बिल्कुल, और मैं नहाने जा ही रहा था, फुर्सत में इसलिए था। तो भाई मुझे हो गए थे बहुत दिन बारिश में नहाए हुए, और देखो आज मैं अपने इस गार्डन में बारिश का आनंद ले रहा हूँ। कल और परसों भी वेट किया मैंने, और मैं बिल्कुल इसकी वेटिंग में था बारिश की, मतलब भाई थोड़ी बहुत बारिश होएगी। तो फिलहाल जो है भाई पेड़ पौधों के बीच में मैं यहाँ पे नहाने आ गया हूँ। गर्मी में इन्हें भी ज़रूरत होती है बहुत बारिश की भाई, पानी इनको भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी हमें लगती है तो इन्हें फूल पत्तियों पौधों को इन्हें भी गर्मी लगती है, इनको भी प्यास लगती है। मुझे याद नहीं पिछली बार मैं कब बारिश में नहाया था, तो आज सोचा आज बच्चों वाला दिल करा कि कूद पड़ते हैं बस, हैं जैसे बच्चे ना बारिश को देखते ही खिलखिला उठते हैं। और ये आ रही है देखने के लिए कि ज़्यादा कूद फाद गलत तो नहीं करते बारिश में। गलत नहीं कर रहा, सही तरीके से नहा रहा हूँ बिल्कुल। पानी कुछ गार्डन में हमारे इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये जो टीन शेड है ना, इनके काफ़ी एरिया का पानी इकट्ठा होकर इधर पिछली तरफ भी गिरता है, और ऐसे मौसम में ये बहुत काम आते हैं। ये जो हमने ट्रैक बनवाए हैं ना यहाँ पे पक्के बीच में चलने के, ये बहुत काम आते हैं ऐसे मौसम में। और वहाँ चलता हूँ ऊपर छत पे भी देखता हूँ कैसा लगता है वह मौसम बारिश का चारों तरफ। तो बारिश ने स्पीड पकड़ ली भाई और हरा मन ने ढक दिया। माँ जी के कहे मुताबिक अनिनु कह रही थी तेज तेज बारिश में जाओगी क्या, काम तो रोज करें हम, लेकिन थोड़ा सा बारिश को भी देख ले। बारिश को देखेंगे तभी गर्मी कम लगेगी। हमारे पूरे हवादार घर में हवा के साथ साथ पानी भी भर चुका है। हाँ पानी तो भर चुका है, यहाँ भी आ रहा है। देखो यहाँ से छन के फाइबर लगवाई थी यहाँ रोकने के लिए, लेकिन छन के यहाँ भी आ रहा है। और जब तिरछी बारिश पड़े ना तब तो भाई बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं को आवेगा। कहीं नहीं बच सकते जब तिरछी बारिश आवे, नहीं बच सके हैं बिल्कुल। पूरे बंद घर में तो बच सकते हैं, लेकिन आज पूरे घर में पानी पानी हो गया। ये देखो ग्रीन नेट भी पूरी की पूरी जो है भीग कर यहाँ पे पानी आ गया है। देखो कितना कितना पानी भर गया यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पानी निकलने की जगह नहीं है। भाई गार्डन में ग्रास भी नजर नहीं आने की, इतना पानी है। पूरा टीन शेड का पानी इधर ही इधर भर रहा। ये देखो प्रीति मुझे कह रही लो काम से तो फ्री हो ही गए। मैंने कहा काम से फ्री नहीं हुए, काम तो और बढ़ गया। बाहर की तरफ पानी पानी हो रहा, सब जगह जलमग्न हो गया। आज काम बढ़ गया, घटा नहीं कुछ भी। बारिश के आने के बाद में काम बढ़ा भी और घटा भी। घटा तो यो गर्मी कम लगे, लेकिन जब धरती में तो उमस निकले है ना तो गर्मी और भी बढ़े। थोड़ी थोड़ी सी हवा भी होनी चाहिए। इधर सासू माँ ले आई आलू, तो भाई आलू छोटे साइज के सासू माँ ले आई है। अब बनाना शुरू करेंगे सब्जी, पहले इनकी कटिंग करेंगे। इसकी रिपेयरिंग करवा के लाया अरविंद, सब मार्केट में ले गया था और यहाँ पे होती नहीं गांव में, और इसमें आधे अधूरे काम छोड़ दिए। देखो एक तो हवा नहीं है, कह रहा हवा तो यहीं भर लेंगे। अब वेल्ड कहाँ कह रहे थे, वेल्ड भी होगा इसमें? यहाँ वेल्ड अच्छा, ये तो ठीक है, यहाँ करवा लेंगे जो बाकी बचा हुआ काम है। और मेन काम इसका था ये सीट। भाई ये सीट हो रही थी बहुत ख़राब, इस पर बैठा नहीं जाता था। तो नंदिनी की साइकिल अब हो गई रेडी। दो काम अब भी बचे हैं, इसके टायर में हवा नहीं है और इस पर एक जगह वेल्ड भी होना है। बाकी सबकी साइकिल ठीक ठाक है। ये है इधर आरूसी की और उधर बाहर खुली तरफ आरूस की खड़ी है। फिलहाल मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा, बारिश अभी भी लगातार जारी है।
ये देखो सामने वाले खेत में तो पानी भर जाता है। यहाँ से पता चल जाता है कि भाई कितने मिलीमीटर बारिश हो गया है, लेकिन यहाँ पे नापने का यंत्र है नहीं, ठीक ठाक ही हो गया है, मतलब कि जिससे माहौल और मौसम ठंडा हो जाए। नहीं तो सुबह बहुत गर्मी थी एकदम। खिड़कियाँ खोल के रखते हैं, ऐसे में हवा जाती रहती है। यहाँ पे गर्मी में तो गर्मी घुसेगी अंदर, इसमें देखो रूम में, लेकिन ऐसे मौसम में खिड़की अगर खोल देते हैं तो ठंडा हो जाता है मौसम अंदर का भी। बेटा ठीक हो गई है आपकी साइकिल। और ये क्या बना रहे हैं आप? क्या बनाया है? क्या है ये? क्ले से बनाया? ओहो, क्ले से कर रहे हैं कुछ क्रिएशन। दिखाना, क्या रिंग है क्या ये? ओहो, दोनों ही गिर गई। कलाकारी कर रहे हैं। कल क्ले मंगवाया था, उससे कुछ बना रहे हैं। पता नहीं क्या क्रिएशन है इनकी। ये अंगूठे में पहनने का ही है क्या कुछ? ओहो, यहीं पे पहनने का है। ठीक आ गया, फिट आ रही है तो निकलेगी नहीं, अब रहने दो। है अच्छा, अंगूठे में आती है। बड़े साइज की बन गई है तो भाई अंगूठे में आएगी। साइकिल देख लो आप, चेक कर लो, देखियो उसकी सीट कितनी अच्छी होगी ना। बैठ के दिखाइए। अभी चलेगी नहीं, हवा नहीं है इसके पिछले टायर में, लेकिन बढ़िया हो गया सीट ये। अब ठीक कंफर्टेबल हो गई ना पूरी। हाँ, अब हाँ छोटी भी थी तो थोड़ी हो तो फिर ज्यादा ही बड़ी हो गई। लो ये लो अपना क्ले का क्या है। ये आज भाई एसी को छोड़ के प्राकृतिक हवा ली जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन से भरपूर, बारिश से भीगी हुई हवा, ठंडक से भरपूर। और ये देखो मौसम एकदम बढ़िया वाला। लगातार बारिश चल रही है, हल्की सही लेकिन काफ़ी देर से चल रही है। तो जब हल्की हल्की सी काफ़ी देर तक बारिश होती है ना, तो तब जाके ठंडक पड़ती है। जो एक ही बार में तेज़ बारिश होती है और होकर के रुक जाती है, तो उसमें गर्मी एकदम निकलती है, भाप निकलती है। लेकिन ऐसी बारिश ठंडक पहुंचाती है। तो चलिए जी, इस व्लॉग का भी यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल हालचाल और एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम।